बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ एक ही टाइप होती है प्रोकैरियोट्स में। इसके जो डिफरेंट सब यूनिट्स है जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा, ये जो है मिलकर सब यूनिट्स बना देती हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम बेसिकली क्या करता है, न्यू जो आरएनए स्ट्रैंड है उसकी फॉर्मेशन कोर एंजाइम ही करता है। उसके बाद है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बेसिकली क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जो है इस कोर एंजाइम के साथ अटैच होकर बना देता है हॉलो एंजाइम। और सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोमीटर रीजन को। प्रोमोटर रीजन वो रीजन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है, ये आपको पता होगा। दो अल्फ़ा, एक बीटा डैश, ये सब क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द 5 to 3 डैश आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। जिसमें ओमेगा होता है, ये जो है इसका फंक्शन अननोन है। इसके बाद इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स में 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है प्रोमोटर रीजन को जो है आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। रिकॉग्नाइज करता है और इसकी दो प्रोमोटर रीजन्स है, एक -10 डैश और एक -35 सीक्वेंस। -10 सीक्वेंस क्या है, टाटा बॉक्स है, इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं। और इसका जो सीक्वेंस है TA और -35 TTGACA। यहाँ पर ये अटैच होता है, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद डिटैच हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है अटैच हो जाता है स्टार्ट पोजीशन पर, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होना होता है। और याद रहे ये जो माइनस और ये प्लस पोजीशंस है, ये हम जो है खुद ही देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो सके। उसके बाद है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आता है। इसमें जो है थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, यहाँ पर इनको लेकर आता है और जितने भी इनके सामने जो टेम्पलेट पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है उनके अकॉर्डिंग जो है इनको अटैच करता जाता है और 5 to 3 डैश एक्टिविटी को आगे लेकर जाता है, इलोंगेशन होती है। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमर होता है आरएनए प्राइमर, वो रिक्वायर होता है अटैचमेंट के लिए एंजाइम की, क्योंकि प्राइमर के पास क्या होता है 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज को किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अटैच हो जाता है। एलोंगेशन के बाद जो प्रोसेस है वो है टर्मिनेशन। इसमें जो है 2 तरीक़ों से टर्मिनेशन होती है। सबसे पहले क्या है, रो इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या है, रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जब आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, आरएनए बन चुका है, अब उसको जो है टर्मिनेट होना होता है, ख़त्म होना होता है, निकलना होता है, तो वो क्या कर लेता है, एक जीसी हेयरपिन लूप बना लेता है। यहाँ पर जीसी जो है गवानीन और साइटोसिन को जो सीक्वेंस है ना, वो आमने सामने आ जाते हैं और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी के बाद, बिल्कुल इसी के बाद जो यूरासिल का सीक्वेंस होता है, जो कि पेरेंटल एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, वो और वीक हो जाता है। इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है और ये जो है डिटैच हो जाता है और इस तरह से आरएनए जो है बन जाता है। दूसरा जो है वो है रो डिपेंडेंट। रो बेसिकली क्या है, रो एक प्रोटीन है, ये एक्सामेरिक होती है, मतलब 6 यूनिट्स होते हैं इसके। ATPase विद हेलिकेज एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, ATPase इट मीन्स ये ATP को यूज़ करता है मूव करने के लिए। आरएनए के जो आरएनए का सीक्वेंस होता है, उस पर मूव करने के लिए ये जो है ATP को यूज़ करता है। और विद हेलिकेज एक्टिविटी, मतलब हेलिकेज एक्टिविटी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये उसको अनवाइंड कर देता है, पेरेंटल जो टेम्पलेट है उससे दूर कर देता है, किसको, जो नया आरएनए स्ट्रैंड बना है। आप देख सकते हैं यहाँ सी रिच साइट है जिसको कहते हैं रट साइट, रो यूटिलाइजेशन साइट, यहाँ पर ये आके अटैच हो जाता है, जो रो प्रोटीन होती है अटैच हो जाती है और यहाँ से मूव करती है अलोंग आरएनए सीक्वेंस, यहाँ पर आकर आरएनए को डीएनए के टेम्पलेट से डिटैच कर देती है और आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाता है।
अब ये जो नया ट्रांसक्रिप्ट आरएनए का बना है ये रेडी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। एटीपी डिपेंडेंट, और जब एटीपी से जो फॉस्फेट जो है टूट जाता है तो उससे 12 किलो जॉल्स एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देन उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आरएनए पॉलीमरेज था, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है फॉर डिफरेंट आरएनएज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज, और इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन में क्या है, प्रोमोटर रीजन है -25 बेस सीक्वेंस से पहले या -70 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले जो -70 सीक्वेंसेस है, बेस सीक्वेंसेस, वहाँ पर प्रोमोटर रीजन है। और -25 बेस पेयर सीक्वेंस को कहते हैं हॉगनस बॉक्स और टाटा बॉक्स, और -70 जो बेस पेयर सीक्वेंस है बिफोर ट्रांसक्रिप्शन साइट वो कहते हैं कैट बॉक्स। और एक होता है जीसी बॉक्स, ये वहीं पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर जो जीन है ना उसको ट्रांसक्राइब होना होता है, ये वहीं पर प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, या फिर जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये TF2 मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और 2 यूज्ड फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज हो रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फिर डिफरेंट टाइप्स है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A, B, D, E, F एंड H। इसके बाद जो है इसका प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है इन असेंबली ऑफ कम्प्लेक्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ द जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड। तो इससे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है TF2D आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है प्रोमोटर रीजन पर। इसी TF2D का एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी यहाँ आकर अटैच हो जाता है TBP। और TBP का फंक्शन क्या है, ये बेंड करता है DNA को 180 डिग्रीज पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है TF2A जो है यहाँ आकर अटैच हो जाता है सेकंड नंबर पर। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है TF2D को। फिर इसके बाद इसके बाद TF2D जो है TF2B इसको यहाँ पर रिक्रूट करता है, ये यहाँ पर आ जाता है TF2B यहाँ पर आ जाता है। और इसका काम क्या है, ये इंटरेक्ट करता है प्रोमोटर के साथ और TBP के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि रिक्रूट करे आरएनए पॉलीमरेज 2 को। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह है आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं आता जैसे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आ रहा होता था। इसको लाने वाला भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको कहते हैं TF2F जो है इसको यहाँ पर आकर अटैच करवाएगा। TF2F क्या करता है, ये हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज 2 को क्या करे, बाइंड करे प्रोमोटर के साथ। और कैसे बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है TBP के साथ एंड TF2B के साथ। देन उसके बाद ये एक और काम भी करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को तब तक जब तक जो है दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना आ गए हो। तो यहाँ तक जहाँ TF2D, TBP, TF2A, TF2B एंड TF2F अटैच ना हो, अटैच हो जाते हैं, इस कम्प्लेक्स को कहते हैं प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ये रिक्रूट करता है TF2E को, यहाँ पर TF2E आ जाता है। और इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक TF2H। TF2H का एक मेन फंक्शन है, ये यहाँ हेल्प करेगा, इसको रिक्रूट करेगा, ये TF2H यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। और TF2H के 9 सब यूनिट्स होते हैं जिनमें जो 2 सब यूनिट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो ATPase विद हेलिकेस एक्टिविटी, वही फंक्शन है उनका। क्या करते हैं, ये अनवाइंडिंग में हेल्प करते हैं
और अनवाइंडिंग के लिए इनको रिक्वायर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि ये एटीपी से ले लेते हैं। और जो बाकी 7 सब यूनिट्स है वो काइनेस की एक्टिविटी मतलब ये जो है फॉस्फोराइलेट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का जो टेल होता है वहाँ पर दिस इज आरएनए पॉलीमरेज 2, इसकी जो टेल है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करते हैं, फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, ताकि ये जो है आगे जाकर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, आरएनए स्ट्रैंड बना सके, मैसेंजर आरएनए का। उसके बाद इसकी इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इसमें भी डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज़ होते हैं। देन उसके बाद है पोस्ट, जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, इमेच्योर मैसेंजर आरएनए जिसे हमने एचएनआरएनए कहा था, तब उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, जिसमें उसके 3 स्टेप्स है, कैपिंग है, टेलिंग है, स्प्लाइसिंग है। कैपिंग में क्या होता है, सिंपल 5' एंड पर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन अटैच हो जाता है। और टेलिंग में जो है 40 to 200 एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3' एंड पर आकर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है इसकी। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं एचएनआरएनए के, उनको जो है स्प्लाइजोम जो कम्प्लेक्स होता है वो उसको रिमूव कर देता है, और बाकी बच जाते हैं एक्सोन जो कोडिंग पार्ट्स होते हैं, जिनको जीन बनाना होता है वो रह जाते हैं। और इस तरह से स्प्लाइसिंग के बाद पूरा जो है आरएनए मैसेंजर मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, और वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।